अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जब भी टेलीविज़न खोलते हैं तो आपके सामने एक ख़बर रोज़ाना मिलती है। वो ख़बर होती है कि महकमा मौसमियात की, और महकमा मौसमियात के हवाले से कोई ना कोई रिपोर्टर आपके सामने आ जाता है और बोलता है कि आज मौसम सर्द रहेगा, गर्म रहेगा, गर्द आलूद हवाएं रहेंगी, जो है इतनी रफ्तार से जो है वो हवाएं चलेंगी और मौसम के हाल हवाल आपको मिलता है। और महकमा मौसमियात रोज़ाना की बुनियाद पर अपना हाल हवाल जारी करता है ताकि आपको पता चले कि मौसम किस तरह है और किस तरह रहता है। लेकिन महकमा सियासियात आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें नहीं देता, बल्कि महकमा सियासियात जो है वो अलग अलग तरह से आपको उसकी ख़बरें ढूंढनी पड़ती हैं। लिहाजा आज का मेरा ख़बरनामा महकमा सियासियात से मुतल्लिक़ है। जी हाँ, महकमा सियासियात की ख़बरों के मुताबिक मौसम आ गया है। ईद के बाद जो है जलसों जुलूसों और धरनों का मौसम आ गया है और दर्जा हरारत जो है वो 55 से 50 सेंटीग्रेड तक सियासी दर्जा हरारत रहेगा। हालांकि उन्हीं दौरान जब ईद का मौसम यानी ईद के बाद जब मौसम आएगा तो माह अप्रैल में जो है खासा सिंध गर्म रहेगा, धूप भी ज़्यादा होगी, जो सूरज की तपिश की वजह से जो नीचे जो ज़मीन है उसमें भी तपिश पैदा होगी, दर्जा हरारत ऊपर जाएगा। लेकिन इस दौरान सियासी धरनों जलसों जुलूसों की वजह से पारा हाई रहेगा। महकमा सियासियात की खबर के मुताबिक मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं और इन दोनों खबरों का ताल्लुक अपोजिट भी है और एक साथ भी है, यानी एक ही इशू पर दो बड़ी सियासी जमातें और इत्तेहाद अलग अलग मुजाहरे, धरने, जलसे जुलूस करेंगी और ऐन मुमकिन है कि उनका टकराव भी हो सकता है। पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 अप्रैल को पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर हैदराबाद दो है, एक हैदराबाद दक्खन है जो कि इंडिया में और एक हैदराबाद सिंध में है। लिहाजा हैदराबाद सिंध जो कि किसी ज़माने में मीरों का किला हुआ करता था, मशहूर है पक्का किला, और वहाँ का जो है नियाज स्टेडियम भी लोगों को पता है। लेकिन इस बार जो है 11 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनाल्स को लेकर और इसकी मुखालफत को लेकर जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसे आम करने का इरादा रखती है। 11 अप्रैल के जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर खिताब करेंगे। इससे पहले 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे सिंध में जलसे आम के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। लेकिन पहले आपको खबर दे रहा हूं हैदराबाद वालों को ताकि वो तैयारियां कर ले। 11 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर जलसे आम करेंगे और कैनाल्स के मामले को लेकर एक धुआंधार खिताब भी करेंगे। इससे पहले मैंने बताया कि 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है खिताब करेंगे। और एक खबर और भी है कि आज से बिलावल भुट्टो जरदारी 4 अप्रैल तक लाड़काना में ही क़याम करेंगे और तकरीबन एक हफ्ता लाड़काना में वो रहेंगे, सियासी समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे और वहाँ पर पार्टी के लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे। एक खबर यह है और दूसरी खबर यह है कि ईद के बाद जो है कैनाल्स को ही लेकर GDA की जानिब से पूरे सिंध में बड़े और बहुत बड़े धरनों का इरादा किया जा चुका है। और इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक जो है एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को लाड़काना और हैदराबाद में अपने सियासी शो करेगी, तो दूसरी जानिब GDA की जानिब से ईद के बाद जो है वो सिंध पंजाब बॉर्डर पर एक धरना, कराची की हदूद यानी बैरिया टाउन से कराची तक जो है दूसरा धरना, और तीसरा धरना जो है सेंट्रल सिंध यानी मोरो या जो है इसके आसपास जो है वो धरना दिया जाएगा। एक धरने की क़यादत GDA के सरबराह और फक्शरल लीग के रूह रवां और हुरों के रूहानी पेशवा मौजूदा पीर पगारा पीर सबकतुल्लाह शाह राशदी यानी कराची वाले धरने को वो लीड करेंगे। और जबकि जो सिंध पंजाब बॉर्डर पर जो धरना लगाया जा रहा है उस धरने को जो है पीर सदरुद्दीन शाह राशदी लीड करेंगे। जबकि सेंट्रल सिंध में जो धरना है उसे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा जो है वो लीड करेंगे। हो सकता है कि इन तमाम धरनों में जो है वो JUI से लेकर तमाम वो जमातें जो कि कैनाल्स को लेकर इस वक्त ज़बरदस्त मुखालफत कर रही हैं वो भी उसमें मौजूद हों। तो दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दे दी है कि ये बहुत बड़े धरने, जलसे, जुलूस लग रहे हैं। और इसके बाद सियासी मौसमियात के मुताबिक ये है कि कैनाल्स के मुस्तकबिल का फैसला अब ईद के बाद हो ही जाएगा। या तो कैनाल बनेंगे या फिर कैनाल्स को मुस्तकिल तो रद्द करने का एक एलामिया जारी होगा। अगर ये ना हुआ तो सिंध में शोरिश बढ़ेगी और हो सकता है
है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कैनाल के मामले को लेकर, क्योंकि उसकी साख ज़बरदस्त मुतासर हुई है कैनाल्स के मामले को लेकर सिंध में, लिहाजा वो अपनी साख को बहाल करने के लिए भी आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेगी ताकि उसकी सियासी साख बहाल हो। क्योंकि अगर सिंध में उनकी सियासी साख बहाल नहीं हुई तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि सिंध उनका फ़िलहाल गढ़ है और सिंध के गढ़ की वजह से वो पूरे पाकिस्तान पर जो है वो हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। लिहाजा वो कर भी रहे हैं इस वक्त हुक्मरानी, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से। और ये खबर मैंने कहा आपको दे दूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक सख्त गर्मी में सियासी टकराव का मौसम आने वाला है। और इस दौरान आपको जो बाखबर ज़राए ने महकमा मौसमियात ने बताया है कि वहाँ पर टकराव की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और मुख्तलिफ महकमों पर जो मुख्तलिफ सड़कों पर जो है आपको ऐसा भी लगेगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन जो है आपस में आमने सामने भी हो सकते हैं। अब लिहाजा ये तो सिक्योरिटी इदारों का मामला है कि वो किस तरह सबको पुरअमन रखते हैं, लेकिन पुरअमन सूरत हाल जो है सिंध में ईद के बाद जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब ये तो मैंने बताया केनाल के मामला, लेकिन उसके बाद जो है कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सूबे का दारुल खिलाफा है, यहाँ भी कुछ मूवमेंट होने वाली है ईद के बाद। और ईद के बाद सुना है कि वो जो लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए जो है नहीं देखना चाहते थे, अब सुना है कि उनमें बेताबी बढ़ गई है और वो एक दूसरे से गले लगाने के लिए तैयार हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। एमक्यूएम के तमाम धड़े जो है वो ईद के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी टेबल पर आपको ईद की मिठाई खाते हुए नजर आएंगे और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शख्सियात अहम किरदार अदा कर रही हैं और सुना यह है कि इनको एक टेबल पर बिठाने की कोशिश की जा रही। तो कराची से लेकर खैबर से लेकर कश्मीर से लेकर लाड़काना से लेकर हैदराबाद से लेकर यहाँ तक की सूरत हाल ये है कि ईद के बाद जो है वो जो लोग सियासी जलसों में कुर्सियाँ देते हैं, टेंट देते हैं, बिरयानियाँ देते हैं या सियासी जलसों के इंतजाम करते हैं, उनको बड़े ठीके मिलने का इम्कान है और वो अपने तमाम तैयारियां कर लें। जिनके कंटेनर ख़रीदे जाते हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि उनके कंटेनर किराए पे चले जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी ट्रांसपोर्टर हजरात के लिए कि उनके हज़ारों बसें, गाड़ियाँ जो है वो किराए पे ली जाएंगी और ईद के बाद उनकी डबल ईद होने वाली है, क्योंकि वो जो है मुंह मांगा किराया लेंगे तमाम सियासी जमातों से। तो मौजा इनकी हो गई है भाई, यानी सियासी जलसे एक करेंगे, कमाई किसी और की हो जाएगी। और ये भी सुना है कि झंडे बनाने के लिए कपड़ों का भी काल होने वाला है, यानी कपड़े भी बहुत बड़ी तादाद में बिकेंगे, जिसमें स्याह, सफ़ेद, रेड और सफ़ेद कपड़े भी ज़्यादा बिकेंगे। और ये भी सुना है कि बैनर बनाने वालों की भी ईदें हो जाएगी, चांदी हो जाएगी, उनको भी बड़ी तादाद में जो है लाखों की तादाद में आर्डर जो है ईद के बाद मिल जाएंगे। तमाम लोग जो हैं वो ईद के बाद जो है अमीर होने वाले जो इस कारोबार से मुंसलिक है। मेरा उनसे लेना देना नहीं, उनको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि सियासी माहौल की गर्मी उनके अंदर जो है वो ये पैदा कर देगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। महकमा मौसमियात की खबरों के बाद महकमा सियासियात की खबरें आपने सुन ली। इस सियासी मौसम के अहम अहवाल आपको मैं मज़ीद ईद के बाद दूंगा। खुदा हाफिज़।